वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे अवाम तैयारी कर लें, मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान किया गया है। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है नुमाइंदा K21 न्यूज़ हुदा शेख। हुदा, बताइएगा कि क्या मामला है, क्यों कल हड़ताल का कहा जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अवाम के लिए एक नई मुश्किल जो है वो दोबारा से खड़ी हुई है सामने। और मुहर्रम उल हराम जो है वो इस बार जो एक चैलेंज के तौर पे सामने आ रहा है, जिसमें बहुत सारे मसाइल जो हैं वो खास तौर पे पेट्रोलियम के हवाले से वो सामने आ रहे हैं। इस वक्त जो है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें ये उन्होंने मुतालबा कर दिया है। उन्होंने अपने मार्जिन को बढ़ाने का मुतालबा किया और उन्होंने कहा है कि अगर उनका जो मुतालबा नहीं माना जाएगा, उनसे मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, तो वो 22 जुलाई को जो है सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप जो है वो बंद कर देंगे। आज उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची प्रेस क्लब में, और उन्होंने उसमें ये भी कहा कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें अफरात ज़र की जो रिकॉर्ड शरह है वो उसके अब बिजली और दीगर यूटिलिटीज़ के साथ साथ मजदूरी के जो पैसे बढ़ गए हैं, उसके बायस जो है माली लागत वो दुगनी हो चुकी है, जो जिसमें उनकी आमदनी की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। उसमें उस मार्जिन में जो है वो काम करना अब उनके लिए नामुमकिन हो गया है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा है कि जो शहरी हैं वो अपनी पेट्रोल की टंकियां जो है वो फुल करा लें, और जो ये हड़ताल है ये की जाएगी। ताहम उन्होंने इसके साथ एक बात और की है, उन्होंने ये कहा है कि 9 और 10 मुहर्रम के दिन जो है वो ये हड़ताल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल की जाएगी। अच्छा हुदा, बताइएगा कि कितने फीसद मार्जिन बढ़ाने का कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इनकी जो शरह है उसमें उन्होंने ये कहा है कि 99 में जो हमारा हुकूमत से तय हुआ था वो ये था कि हमें मुनाफा 5% मिलता रहे। ताहम जो है ये 4% और उसके अलावा उसके बाद जो है 2.38% जो है ये चला गया था। ताहम इस वक्त जो उन्होंने मुतालबा किया है वो उन्होंने 5% जो है वो करने का मुतालबा किया है, जिसमें जो है इस वक्त उनका ये कहना था कि उनको 9 रुपये जो है पर बचत है। ताहम वो 9 रुपये पे नहीं 11 रुपये पे जो है वो करने पे तैयार हैं। उनका ये भी कहना था कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इस वक्त ये ईरानी डीजल की स्मगलिंग के बायस ये हमारी सनत जो है वो तबाह हो चुकी है। इससे जो है 30% हमारी जो फ़रोख्त है पेट्रोल की उसमें कमी वाक़ हो चुकी है, जिसके बायस जो है हमें किसी भी तरह इस मार्जिन के अंदर बचत ही नहीं होती। तो हम किस तरह कब तक अपने घर से लगा के जो है ये कारोबार करेंगे, तो हम अपने कारोबार को जो है ख़त्म कर देंगे। उन्होंने ये कहा कि जो ये ईरानी डीजल की स्मगलिंग है इसको जो है बंद किया जाए, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। जी अच्छा हुदा, बताएगा कि पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से मजीद भी कोई मुतालबा किया जा रहा है? फिलहाल तो उनकी जानिब से जो है ये बताया जा रहा है कि ईरानी जो डीजल है इसकी रोकथाम की जाए, क्योंकि वो 55 रुपये डिस्काउंट पर दस्तियाब है। हब के जानिब जाएं तो वहाँ पे तमाम लोग वहाँ से लेकर आ जाते हैं, जो 55 रुपये कम कीमत पर मिलता है। इसके अलावा जो है इसकी वजह से उनकी जो 30% वो फ़रोख्त पेट्रोल की है वो कम हो गई है। और इसके अलावा जो है उनका यही कहना है कि हमारी जो है ये शरह बढ़ाई जाए मुनाफे की, जिसके बाद जो है वो अपना मुतालबा हम अपनी स्ट्राइक वापस ले लेंगे। सही। खुदा बताइएगा कि कोई अभी तक मुज़ाकरात हुए हैं या नहीं? जी बिल्कुल, उनका ये कहना था कि एसोसिएशन ने ये कहा कि हमारी मुशीर पेट्रोलियम से जो है वो कई बार बात हुई है। उन्होंने कहा कि कराची आकर बात करेंगे, ताहम वो कराची नहीं आए। लेकिन ये कि उन्होंने ये भी कहा कि हमने अखबारात और मीडिया के ज़रिए भी जो है अपने मसले को हाईलाइट किया, अपने मसले को उन तक पहुँचाया है। ताहम उम्मीद है कि कल जो है मुसद्दिक मलिक कराची आए तो इनसे मुलाकात हो और मुज़ाकरात जो है वो तय पा जाएं, क्योंकि आगे मुहर्रम उल हराम की चूँकि 10 मुहर्रम और 9 मुहर्रम जो है वो करीब है। ताहम उन्होंने ये कहा था कि 9 और 10 को हड़ताल नहीं करेंगे। ताहम सूरत हाल अगर डिस्टर्ब हुई तो बहुत मसाइल जो है वो शहरियों को क्रिएट हो जाएंगे और बहुत परेशानी का शिकार हो जाएंगे कराची के ख़ास तौर पे शहरी।
तो इसकी सूरत हाल को देखते हुए शायद हुकूमत की तरफ से जो है वो कुछ बेहतर पेशरफ की जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया हुदा शेख, आपने हमें बताया कि चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि मौजूदा सूरत हाल में अफरात ज़र की शरह रिकॉर्ड सतह पर है। अब हम बात करेंगे कि अमन बरकरार रखने के लिए कराची में सर्च ऑपरेशन किया गया और पुलिस और रेंजर्स ने शहर में मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन किया है। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मलिक फैसल। मलिक फैसल, बताइएगा कि क्या ऑपरेशन कहाँ किन इलाकों में किया गया है? शहर कायद में अमन और अमान की सूरत हाल पर अमन बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर सीसीडी का जो कई रोज से जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। और इसके साथ आपको ये बताऊं, दूसरी जानिब ये जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और रेंजर्स का फ्लैग मार्च भी किया गया पूरे शहर में, जबकि डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस और रेंजर्स शहर के मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन के भी किया, जिसमें सीसीडी के जो जानिब से भी मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। इसमें इंटेलिजेंस की जो पुलिस अफसरान है वो भी शामिल थे। अगर आपको मैं तफसील से बताऊं कि सर्च ऑपरेशन में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए और सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए जो एसएसपी सिटी आरिफ अजीज के जो सफराई में होने वाला सर्च ऑपरेशन में तमाम हसास और गैर हसास इलाकों को भी चेक किया गया है। इसके साथ आपको ये बताऊं, पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है कि मुख्तलिफ होटल्स, घरों और गाड़ियों समेत मुश्तबा अशखास और मुश्तबा चीजों को चेक किया गया। ऑपरेशन में रेंजर्स, लेडीज कांस्टेबल और जवान भी मौजूद थे। और तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जो ऑपरेशन में 100 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को तलाश ऐप डिवाइस के जरिए चेक किया गया। इस दौरान जो है 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया। मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए इन्हें थाने मुंतकिल भी कर दिया गया था। इसके साथ आपको ये बताऊं, सीटीडी की जानिब से शालकीफ टाउन और सुक्खन के इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। इलाके में मुश्तबा अफराद का रिकॉर्ड भी तलाश ऐप की मदद से चेक किया गया। सीटीडी हुकाम ने यह भी बताया कि घर घर तलाशी के दौरान 59 मुश्तबा अफराद को चेक किया गया। 4 अफराद जो मुश्तबा अफराद है उनको तस्दीक करने के बाद मुताल्लिका थाने मुंतकिल कर दिया गया। जबकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके में अगर मैं आपको बताऊं, शहर के साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाकों में बताऊं तो पुलिस और इंटेलिजेंस अफसरान का भी टेक्निकल बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, मोमनाबाद, मंगोपीर समेत सर्च ऑपरेशन किया गया, जहाँ के कई मुश्तबा अफराद को भी चेक किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, चकरा गोट समेत दीगर इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन किया गया, घर घर तलाशी। अच्छा फैसल, बताएगा ऑपरेशन के दौरान जो मुल्जिमान पकड़े गए उनके कब्जे से कुछ बरामद किया गया है? जी, मुश्तबा अफराद से जो नाजायज असला या दीगर जो चीजें हैं यानी गैर कानूनी, उसे भी हिरासत में लेने के साथ उनको मुंतकिल जो थानों जो मुताल्लिका थाने हैं वहाँ भी मुंतकिल किया और मजीद तफ्तीश भी इसके साथ भी की जा रही है। अगर मैं आपको बताऊं, जो शहर कायद में अब जो आयाम अगर शुरू हुआ है, इससे कबल जो शहर भर में सिक्योरिटी की भी इंतजाम के साथ साथ जो तैयारियां वक्तन ब वक्तन शहर के हसास इलाकों में जो सिक्योरिटी हाईलाइट कर दी गई थी, उसमें जहाँ कहीं भी अगर कोई मुश्तबा शख्स या अशखास या कोई भी अफराद इनको अगर टेलीफोन बुनियाद पर या पुलिस या सीटीडी हुकाम को मिलते हैं तो उसको फौरी तौर पर एक्शन किया जाता है। शहर में किए गए जो कॉम्बिंग ऑपरेशन में सैकड़ों अफराद को भी जो डेटा डिवाइस के जरिए क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है और जिन अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है उनको मुताल्लिका थानों में जो उनके थाने लगते हैं उन्हें वहां मुंतकिल किया जाता है, जहां में मजीद जो तफ्तीश का अमल जारी रहता है। इसी तरह आपको ये बताऊं मजीद कि जिला केमाड़ी समेत दीगर इलाकों में भी इस सर्च ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है और जिला मलीर में भी हसास इलाकों में जो सिक्योरिटी की जो इंतजाम है उसको सख्त बनाया जा रहा है। जी अच्छा फैसल, बताएगा कि अब कराची में 9 और 10 मुहर्रम हराम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है, तो याम अज़ा के हवाले से कोई थ्रेड अलर्ट तो नहीं है? जी, थ्रेड अलर्ट तो हमेशा से जो याम अज़ा से पहले जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो सर्च ऑपरेशन के जरिए दिखा जाता है, जिसमें थ्रेट भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारी सिक्योरिटी है, हमारी मुल्क की सिक्योरिटी, जैसे सिंध है, कराची है, या अगर आयाम अज़ा के 9 और 10 मुहर्रम के जो जुलूस है उसमें सिक्योरिटी के साथ जो दीगर जो स्नैपर शूटर होते हैं या जो शराब के रास्ते होते हैं, जहाँ जहाँ मुश्तबा या जहाँ उनको जहाँ शक होता है उस पर वो पहले से ही जो सिक्योरिटी अधिकार हैं या रेंजर्स के हैं या टेलीस इदारे के हैं वो वहाँ तैनात कर दी जाते हैं ताकि किसी भी किस्म की जो नाखुशगवार वाक़े से निपटने का उसमें चैलेंज जो है उसको सिक्योरिटी जो इदारे हैं वो मुकम्मल कर सकें। सही फैसल, बताएगा याम अज़ा की शहर में क्या क्या तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? जी, शहर भर में जो सिक्योरिटी तो जैसे आज
दफा 144 नाफिज कर दी गई है। दफा 144 के साथ डबल सवारी पर 9-10 मुहर्रम की पाबंदी और जो लाइसेंस याफ्ता असला है वो शहरी किसी किस्म का भी वो उनको मंसूख कर दिया गया है। 9-10 मुहर्रम के दरमियान कोई भी लाइसेंस याफ्ता असला वो भी नहीं निकाल सकता, सिवाय सिक्योरिटी जो एहलकार है उनके साथ। और जो दीगर इंतजाम जो है सिक्योरिटी अगर देखा जाए तो उस पर भी जो है काम जो वक्तन ब वक्तन जो है वो जारी है। उस पर अगर सिंध हुकूमत भी है अपना जो किरदार है वो अहम किरदार अदा कर रही है। जी सही, बहुत शुक्रिया मलिक फैसल, आपने हमें बताया कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन में 100 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को तलाश ऐप डिवाइस के ज़रिए भी चेक किया गया है। और इसके साथ प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम को पहुँचा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।